हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएनए मैथमेटिक्स पर। आइए आज से स्टार्ट करते हैं हम कक्षा 10 की विज्ञान की किताब। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं विज्ञान का पहला अध्याय जिसका नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। ये अध्याय अपने एग्जाम के अंदर 4 अंकों का आता है, जिसमें से 3 अंक का एक प्रश्न बड़ा वाला आता है और 1 अंक का छोटा प्रश्न अपने एग्जाम में आता है। तो देखते हैं शॉर्ट के अंदर सारे चैप्टर से रिलेटेड सारी बातें कि क्या क्या एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखते हैं, जैसा कि इसके टॉपिक से अपने को पता चल रहा है कि भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, इसके अंदर अपने को अपने खाने से रिलेटेड और अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड, अपनी हेल्थ से रिलेटेड इसमें बातें जानने को मिलेगी। हेल्थ क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, जैसे अपन अभी स्वस्थ हैं, बढ़िया चल रहे हैं, बढ़िया दौड़ रहे हैं, बढ़िया बैठ सकता हूँ, बढ़िया उठ सकता हूँ, कुछ भी मेरा दर्द नहीं कर रहा है तो मैं स्वस्थ हूँ, एकदम फिट हूँ। लेकिन जैसे ही अपने कोई बीमारी आती है तो वो किस वजह से आती है? या तो अपने खाने पीने में कोई चूक हो गई, या फिर अपन ने कुछ ऐसा गलत काम कर दिया जो अपने स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद नहीं था, इस वजह से अपन बीमार हो जाते हैं। तो इसमें अपन वो चीज़ें देखेंगे कि क्या अपने को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या अपने स्वास्थ्य के लिए सही रहता है और क्या अपने स्वास्थ्य के लिए गलत रहता है। स्वास्थ्य ठीक रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए माय डियर फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। जीवन जीने के लिए आवश्यक तत्व। ऐसे कौन कौन से तत्व है जो हमारे जीवन जीने के लिए आवश्यक देते हैं? तो उनमें ये तत्व कुछ है जो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भोजन के अंदर। आपने नाम सुना होगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन तथा जल। रोजाना हम भोजन करते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी रहता है भोजन के अंदर, प्रोटीन भी रहता है, वसा भी रहता है, और जल अपन आपको पता है पीते ही हैं। डॉक्टर ये कहता है कि रोजाना के 8 से 10 ग्लास मिनिमम जो नॉर्मल आदमी होता है उसे पानी पीना चाहिए, ठीक है? क्योंकि पानी क्या करता है, अपने शरीर के अंदर जो भी वेस्टेज मटेरियल रहता है निकाल देता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो पानी पीना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जो भी ये लिखे हुए हैं ये पोषक तत्व, ये अपने को खाने की सामानों के थ्रू, खान पान की जो भी चीज़ें हैं उनके थ्रू अपने पेट में पहुंचते हैं और ये अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। ओके, इसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट है कि अपन भोजन को कितनी बार मुंह से चबा रहे हैं, एक निवाला कितनी बार चबाते हैं, कैसे खाने के लिए किस तरीके से बैठते हैं, किस तरीके से अपन दिन भर किस तरीके से पानी पीते हैं, किस किस टाइम पे पानी पीते हैं, किस पे नहीं पीते हैं, वो अलग बातें हैं। यहाँ पे अपन देखते हैं क्या खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए। ओके माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जीवन जीने के लिए आवश्यक पोषक तत्व: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन तथा जल। विटामिन, जल, खनिज लवण, वसा आपको याद रहता है, लेकिन कई बच्चों के ये कार्बोहाइड्रेट एग्जाम में जाते ही भूल जाते हैं। तो क्या याद रखना है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट? कार्बोहाइड्रेट। मेरे साथ बोलिए आप भी एक बार, क्या? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल। नेक्स्ट देखते हैं कुपोषण। अपन सुनते हैं नॉर्मली कई जगह, कोई बच्चा मान लो दुबला पतला हो गया, किसी के हाथ पैर ऐसे बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, किसी की आंखें अंदर चली जाती है, किसी का पेट फूल जाता है, तो किसी के क्या बीमारी हो जाती है। मतलब बच्चे की जो नॉर्मल शेप है वो थोड़ी विकृत हो जाती है, थोड़ी सी बिगड़ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? अरे भैया कहीं कुपोषण को मरीजी छे कहीं, ठीक है? ऐसा अपन नॉर्मली राजस्थान में बोलते हैं कि इसको तो भैया कुपोषण हो गया। तो वो कुपोषण देखते हैं किस वजह से होता है। कुपोषण होता है माय डियर फ्रेंड्स, अगर लंबे समय तक पोषण में, मतलब अपन जो खा पी रहे हैं उसके अंदर एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो अपन कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। और इसी कुपोषण के द्वारा हमारे कुछ ना कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है जिसके कारण लोग हमें तीक्ष्ण निगाह से देखते हैं कि भैया ये तो कुपोषण को मरीज हो गया। नेक्स्ट है अपना संतुलित एवं असंतुलित भोजन। संतुलित भोजन क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, जैसे अपनी ये एक थाली है, रोजाना अपन थाली के अंदर खाते हैं, तो इतना सा सामान कार्बोहाइड्रेट का, इतना सा प्रोटीन का, इतना सा विटामिन का, इतना सा वसा का, इतना सा खनिज लवण का, और बाकी पानी तो अपन दिन भर पीते ही हैं।
अगर ये सारे सामान अपने को डेली टाइम टू टाइम अवेलेबल हो रहे हैं, अपने शरीर में इनकी आपूर्ति हो रही है, तो ये तो हो गया अपना संतुलित भोजन, जिस भोजन के द्वारा हम लोग हमेशा स्वस्थ रहेंगे, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता सही रहेगी, अपना जो इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स रोगों से लड़ने की क्षमता। अब मान लो कोरोना ही आ गया, ये अपने खान पान की वजह से तो नहीं हो रहा, अपनी गलती से नहीं हो रहा, ये दूसरों की गलतियों से हो रहा है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, दूसरे गलतियां करते हैं, अपने आ जाती है, कुछ अपन भी करते हैं, बिना मास्क लगाए बाहर निकल गए, तो वो क्या, कोरोना आ गया। लेकिन अपन क्या करते हैं, संतुलित भोजन टाइम टू टाइम लेते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, और अपना इम्यूनिटी सिस्टम एकदम बाहुबली जैसा है, तो अपन क्या करेंगे, कोरोना को मार के भगा देंगे। इसी को बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम। अपना इम्यूनिटी सिस्टम किससे बढ़िया होता है, संतुलित भोजन। अगर अपन इन सब तत्वों को बराबर बराबर मात्रा में जितनी हमें आवश्यकता होती है टाइम टू टाइम लेते रहेंगे, तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी तगड़ा रहेगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ये छोटी मोटी बीमारियां पास में नहीं आएगी। नेक्स्ट है फिर भाई लोग असंतुलित भोजन किसे बोलेंगे, तो मान लो ये अपना साफ था कार्बोहाइड्रेट वाला हिस्सा, ये अपन ने थोड़े दिनों के लिए लेना बंद कर दिया। अब थोड़े दिनों के लिए क्या हुआ, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट तो खैर अपने को ऑलमोस्ट अपन जितने भी सामान सट्टे खाते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल रहता है। मान लो अपन ने थोड़ा सा तो प्रोटीन लेना कम कर दिया, प्रोटीन ले रहे हैं थोड़ा सा कम ले रहे हैं, और विटामिन एकदम बंद कर दिया। ठीक है, विटामिन अपने रोगों से लड़ने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट तत्व होता है। मान लो विटामिन को कम कर दिया लेना, एकदम ख़त्म कर दिया, और कार्बोहाइड्रेट कम ले रहे हैं, प्रोटीन भी कम ले रहे हैं। लोग बाग आपने देखा होगा जो दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, वो शराब पीने के बाद भूल जाते हैं अपने को खाना भी खाना है क्या। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो इस प्रकार के आदमी क्या करते हैं, मोस्टली कार्बोहाइड्रेट खा जाते हैं, प्रोटीन खा जाते हैं, लेकिन वसा वगैरह खाना भूल जाते हैं, विटामिन भी खाना है कि ये भूल जाते हैं, नशे में धुत है एकदम मस्त, कोई टेंशन नहीं, तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता एकदम कम हो जाती है, इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है। और इस तरीके के खाने को जब अपन प्रॉपर वे में खाना नहीं खाते हैं, प्रॉपर सारी चीज़ों वाला खाना नहीं खाते हैं, तो इसको बोला जाता है असंतुलित भोजन, जिससे हमें कुछ भी बीमारी हो सकती है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, जब हम लोग असंतुलित भोजन लेते हैं तभी अपन कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, और ये कुपोषण भी अलग अलग चीज़ों से होता है। मान लो विटामिन से कुपोषण हुआ तो उसको बोलेंगे विटामिन कुपोषण, और अगर खनिज लवण से कुपोषण हुआ तो उसे बोलेंगे खनिज वाला कुपोषण। अलग अलग नाम दे दिए लोगों ने से। तो ये देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अपन विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण में एक्चुअली क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर विटामिन की, अब विटामिन भी खूब सारे हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के भी कई रूप है, किसी भी रूप में अपन कार्बोहाइड्रेट को ले सकते हैं, इसके भी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स है। वैसे ही विटामिन है, विटामिन ए, मान लो विटामिन ए है किसी तत्व में, सेब खा रहे हैं, विटामिन ए है उसमें, तो सेब क्या करेगा, अपने विटामिन ए से रिलेटेड जो भी बीमारी है उसको अपने नज़दीक भटकने नहीं देगा। विटामिन भी अपने अलग अलग होते हैं, जैसे विटामिन ए, B12, B2, B3, C एंड D, अलग अलग विटामिन है। जब कंटिन्यू रेगुलर किसी एक पर्टिकुलर विटामिन की हमारे शरीर में कमी हो जाती है, तो उसकी कमी से भी अपना शरीर रोगों से ग्रसित हो जाता है। क्योंकि विटामिन हमारे शरीर में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये विटामिन सबसे ज़्यादा बढ़ाता है। बाकी तो खैर बढ़ाते ही हैं, लेकिन विटामिन की कमी से अपने बहुत सारे रोग हो सकते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो देखते हैं कौन कौन से विटामिन से कौन कौन सा रोग होता है और उस रोग के अंदर क्या क्या बीमारी लगती है। विटामिन ए से रतौंधी होता है, रोग का नाम है अपना रतौंधी। क्या है, रतौंधी, विटामिन ए रतौंधी। और रतौंधी से होता है अपना, क्या होता है रतौंधी के अंदर एक्चुअल में क्या होता है, प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देना। जब लोग बुढ़े हो जाते हैं तो आपने देखा होगा कई लोगों को रात्रि में दिखाई नहीं देता है, वो एकदम दिन में बढ़िया दिखाई दे रहा है, मतलब थोड़ा ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, लेकिन रात के अंदर दिखाई नहीं दे रहा। कई लोगों के देखा होगा आपने
पैदाइशी या तो समस्या होती है या बाद में हो जाती है, उनको प्रकाश के अंदर वो आंखें खोल नहीं सकते। जब रात पड़ेगी तो उनकी आंखें खुल जाएगी, लेकिन प्रकाश होगा तो आंखें बंद हो जाएगी। तो ये रोग कहलाता है रतौंधी, और ये किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। तो माय डियर फ्रेंड्स, याद हो गया? मेरे 3 बार बोलने का पर्पज यही है कि आप जब ये वीडियो देख रहे हो उसी टाइम आपको ये याद हो जाए। विटामिन ए बिलोंग्स टू रतौंधी। रतौंधी के अंदर क्या होता है? प्रकाश के अंदर या रात के अंदर दिखाई नहीं देना। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स है B12। B12 का नाम है अपना थायमीन। क्या है? B12 थायमीन। थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। कौन सा रोग होता है माय डियर फ्रेंड्स? बेरी होता है। और बेरी के अंदर क्या होता है? हृदय धड़कन कम हो जाती है और पेशियां और तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती है। अपना जो दिल 1 मिनट के अंदर 72 बार धड़कता है ना, ये विटामिन B12 यानी थायमीन की कमी से ये धड़कना थोड़ा सा हृदय धड़कन 72 से थोड़ी कम हो जाती है। अब सोच लो, धड़क कम रहा है तो ये क्या करेगा? ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं करेगा। इससे क्या होगा? जो तंत्रिका तंत्र है, अपना सारा जो तंत्रिका तंत्र है ये ठीक से काम नहीं करेगा। तंत्रिका तंत्र ठीक से काम नहीं करेगा तो उससे क्या होगा कि यहाँ से मान लो यहाँ सूचना गई अपने, और वो सूचना पहुँचानी है हाथ की इस अंगुली तक, तो ये सूचना प्रॉपरली यहाँ तक नहीं पहुँचेगी। एक तो जाएं अपन बुलेट ट्रेन से और एक जाएं भारत की लोकल ट्रेन से, तो भैया उसमें तो टाइम लगता है थोड़ा सा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो वैसे ही इस विटामिन थायमीन की कमी से बेरी रोग होता है और इससे पेशियां एवं तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है, जिससे एक सूचना को दूसरे बिंदु तक पहुंचने में टाइम लगता है और अपन ढीले हो जाते हैं, मतलब कार्य ढीला करने लग जाते हैं। नेक्स्ट है राइबोफ्लेविन। इसको B2 को बोलते हैं अपन राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन से कौन सी बीमारी हो रही है? अपने कमी से होने वाला रोग कौन सा है? राइबोफ्लेविनोसिस। फ्लेविनो ओनली सीसी तो लगाना है उसके पीछे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, याद हो गया? राइबोफ्लेविन से कौन सा रोग हो रहा है? राइबोफ्लेविनोसिस। याद हो गया? राइबोफ्लेविनोसिस। और इस रोग के अंदर होता क्या है एक्चुअल में? मुंह के किनारे एवं होठ की त्वचा फट जाती है। जैसे आपने देखा होगा सर्दियों में अपने गाल नहीं फटते, और मान लो कुछ ज़्यादा बाहर सो लिए, ठंड के अंदर बाइक ज़्यादा चला लिए। आजकल बाइक का बड़ा शौक है लड़कों में, एक तो बाइक, दूसरा मोबाइल, ये तो छाव यहाँ के बन तो काम ही न चला। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो बाइक का बड़ा शौक है। बाइक जब तेज चलाते हैं सर्दियों में तो अपने गाल फट जाते हैं, और वो अगर बाइक नहीं चलाते हैं, किसी के फट रहे हैं, तो उसका क्या रीजन है? ये जो राइबोफ्लेविन है ये प्रॉपरली उसके शरीर में नहीं जा रहा, इसलिए किसका रोग हो गया? ये राइबोफ्लेविनोसिस हो गया। और इसके कारण क्या हो रहा है? मुंह के किनारे एवं होठों की त्वचा फट जाती है। और नेक्स्ट इसी में क्या है? स्मृति में कमी, मतलब मेमोरी कमजोर हो जाती है, जिसके लिए बोला जाता है कि बादाम खा बेटा, बादाम खावा छू, मेमोरी तगड़ी हो जाओ छे। नेक्स्ट देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, B3 जो विटामिन है इसको बोला जाता है नियसिन। क्या बोलते हैं B3 को? नियसिन। क्या बोलते हैं? नियसिन। और नियसिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये होता है पेलेग्रा। कौन सा होता है माय डियर फ्रेंड्स? पेलेग्रा रोग होता है। और इस रोग के अंदर क्या होता है? अपनी जो जीभ है और अपनी जो त्वचा है, अपना जो चमड़ी है, इस पर क्या हो जाता है? पपड़ी पड़ने लग जाती है। जैसे देखा होगा आपने गर्मियों के अंदर अपनी त्वचा सूख जाती है और एक वाइट कलर की पपड़ी आ जाती है, तो वैसे ही ये त्वचा पे एक पपड़ी आ जाती है। किसकी कमी से? विटामिन B3। और B3 को अपन क्या बोल रहे हैं? नियसिन। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपना एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट कौन सा है? एस्कॉर्बिक अम्ल या विटामिन C बोला जाता है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, स्कर्वी के अंदर क्या होता है एक्चुअल में? मसूड़ों से खून आता है और त्वचा पर चकते पड़ जाते हैं। चकते जानते हो क्या होता है? चकते होते हैं जैसे अपने दाद हो जाता है, कई लोगों में दाद का नाम सुना होगा। दाद होता है तो वो ऐसे गोल गोल घेरा बना लेता है, तो वैसे वाइट चकते, ब्लैक स्पॉट मतलब धब्बे,
धब्बे हो जाते हैं, उन धब्बों को ही चकता बोला जाता है। वो चकते पड़ जाते हैं, मसूड़ों से खून बहना स्टार्ट हो जाता है। किस विटामिन की कमी से? विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। और विटामिन सी मतलब स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग के अंदर क्या हो गया? मसूड़ों के अंदर खून आ रहा है और त्वचा पर धब्बे पड़ रहे हैं। नेक्स्ट अपना है 6th विटामिन है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल किसको बोलते हैं? विटामिन डी को ही कैल्सीफेरोल बोला जाता है। कैल्सीफेरोल की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। और रिकेट्स रोग में क्या होता है? पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है और घुटने पास पास आ जाते हैं। मान लो एक नॉर्मल आदमी के घुटने यूं है, नीचे ये पाँव है और ये घुटने हैं, ये दोनों घुटने हैं, तो ये क्या होंगे? या तो ऐसे पास पास आ जाएंगे या कहीं में दूर दूर चले जाएंगे। हड्डियां बीच में से मुड़ जाती है, हड्डियां बीच में से यूं टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ये किसके कारण होता है? विटामिन डी, जिसको कैल्सीफेरोल बोला जाता है, और इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, जिससे पैरों की हड्डियां तो मुड़ जाती है या फिर घुटने पास पास आ जाते हैं या दूर दूर चले जाते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ये घुटने सीधे या तो ये दूर दूर हो जाएंगे या ज़्यादा ही नज़दीक आके यूं मुड़ जाएंगे। किसकी कमी से हो रहा है? विटामिन डी की कमी से। यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, विटामिन कुपोषण अपन देख चुके थे कि विटामिन की कमी से कौन कौन सी विटामिन की कमी से कौन कौन सा अपने को रोग हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, अगर प्रोटीन की कमी हो जाए अपने शरीर में। लोग बोलते हैं ना कई बार, अपन जैसे जवान है जो अपनी एज है, अपनी एज वालों को ये बोला जाता है कि भाई प्रोटीन वाली चीज़ें फुल खाया कर ताकि जल्दी जल्दी बड़े हों। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो प्रोटीन के लिए क्यों बोला जाता है? प्रोटीन अपने जो युवावस्था है और जो गर्भवती महिलाएं हैं, युवावस्था मतलब या युवावस्था या यूं कह लो किशोरावस्था और गर्भवती महिलाओं को प्रोटीन की चीज़ें फुल खाने की हिदायत दी जाती है। क्योंकि किशोरावस्था में अपनी जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ के पीछे प्रोटीन का एक बहुत बड़ा हाथ रहता है। अपन जो भी प्रोटीन लेते हैं डाइट के अंदर, उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जो गर्भवती महिलाएं होती है, एक्चुअल में होता क्या है? गर्भवती महिलाओं के पेट में होता है बच्चा, और उस बच्चे का शारीरिक संपूर्ण तरीके से विकास इस प्रोटीन के द्वारा पॉसिबल होता है। वरना कई बच्चों में आपने देखा होगा कि जैसे ही पैदा हुआ बच्चा, पैदा होते ही कहीं के तो माथा बड़ा हो रहा है। देखा होगा आपने। खैर हाथ पाँव सब छोटे छोटे होते हैं, लेकिन बच्चे जैसे थोड़े से बड़े हुए, जैसे ही उनकी माता को मान लो प्रोटीन की सही आपूर्ति नहीं हुई उस टाइम पे, गर्भावस्था के टाइम पे, तो वो बच्चे उस टाइम तो नहीं, लेकिन जन्म से ही उनके अंदर कुछ विकार पैदा हो जाते हैं, जो बड़ा होने के साथ साथ वो विकार बड़ा होता है। जैसे मान लो प्रोटीन की कमी रही साहब, वो जब गर्भावस्था, वो जब बच्चा पेट में था तो माता के प्रोटीन कमी रही, पैदा हो गया। अब पैदा होते टाइम तो अपने को यूँ ही दिखेगा भाई नॉर्मल है बच्चा, लेकिन थोड़ा सा तो डिफरेंस दिखाई देता है। अब उसकी तो वैसे भी ये उंगली जितनी सी टांगें रहती है, छोटी उंगली जितने से हाथ रहते हैं, तो उस टाइम तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, 6 या 7 महीने का होता है, तो देखने को मिल जाता है कि बच्चे का सिर बड़ा हो गया या कहीं से पिचक गया, टांगें पतली रहेगी। वो किसका नतीजा है? इस प्रोटीन कुपोषण का नतीजा है। और बच्चों में होने वाले, बच्चों के अंदर क्या होता है? बच्चों का कई बार पेट फूल जाता है। आपने देखा होगा कई छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मान लो हमारे मोहल्ले में भी एक बच्चा जो खींच के 7-8 साल का है, नॉर्मल अपना पेट यूँ रहता है एकदम फ्लैट, या अगर थोड़े से मोटे हो गए तो थोड़ा सा पेट बाहर निकल जाएगा। लेकिन उन बच्चों के अंदर एक्चुअल में क्या होता है? अपना पेट बाहर कब निकलेगा? जब अपन खाना खा लेंगे, बच्चे खाना खा लेंगे तो थोड़ी सी मतलब तोंद टाइप थोड़ी सी आएगी। लेकिन ये जो बीमारी होती है, इसके अंदर पेट यूँ फूला रहता है, हमेशा हमेशा के लिए यूँ फूला रहता है और थोड़ा टाइट हो जाता है पेट। तो ये जो पेट फूल जाता है, उनको भूख भी नहीं लगती। किसकी कमी से? प्रोटीन कुपोषण की कमी से। नेक्स्ट, भूख नहीं लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, बात बात पर झुंझला जाते हैं। नेक्स्ट है त्वचा पीली, शुष्क, काली एवं धब्बेदार होकर फटने लगती है। यह किसके कारण होता है? प्रोटीन कुपोषण के कारण। और ये सभी जिसके कारण होते हैं उसको बोलते हैं अपन क्वासी और कोर। क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स? क्वासी और कोर। इस रोग का नाम है क्वासी और कोर। ये रोग किसकी कमी से होता है?
प्रोटीन की कमी से। इसलिए प्रोटीन की कमी से होने वाला पहला रोग कौन सा हो गया? क्वासी-ओरकोर। क्वासी-ओरकोर के अंदर क्या हुआ? एक तो बच्चों का पेट फूल जाता है, फूल और डोदरो हो गयो। नेक्स्ट क्या हुआ? बच्चों को भूख सही से नहीं लगेगी, त्वचा पीली काली होकर धब्बेदार हो जाती है, धब्बे पड़ जाते हैं चमड़ी पे। और एक और चीज क्या होता है? स्वभाव चिड़चिड़ा होता है। बच्चे आपको पता है एकदम भगवान का रूप होते हैं, एकदम शांत, खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं, दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब ये प्रोटीन कुपोषण का शिकार होते हैं तो वो स्वभाव के चिड़चिड़े हो जाते हैं। एक तो गर्भवती महिलाओं में और हम लोगों में किशोर अवस्था में प्रोटीन की सख्त आवश्यकता होती है। अगर प्रोटीन उस टाइम पे नहीं मिले तो अपनी जो ग्रोथ है प्रॉपरली जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से नहीं होती है। इसलिए माय फ्रेंड्स, अपन जिस एज में हैं अपने को प्रोटीन वाले चीज़ें दबा के खानी चाहिए ताकि दबा के अपनी हेल्थ बनी रहे। नेक्स्ट रोग है प्रोटीन की कमी से होने वाला मेरस्मस। कौन सा रोग है? मेरस्मस। एक बार आप मेरे साथ बोल के देखिए, मेरस्मस। इससे पहले वाला रोग था क्वासी-ओरकोर। नेक्स्ट है मेरस्मस। मेरस्मस के अंदर क्या होता है? एक्चुअल में शरीर दुबला पतला हो जाएगा, एकदम यूं, राजस्थानी में कहते हैं अपन ठाट्यो हो गयो, ठाट्यो, एकदम ठाठ्या हो जाना। और आंखें जो है अंदर चली जाएगी, आंखों के वहाँ पे गड्ढे पड़ जाएंगे, आंखें अंदर धंस जाएगी, कांतिहीन होकर थोड़ी सी बड़ी होगी आंखें, थोड़ी सी मतलब आंखों की साइज बड़ी हो जाएगी और अंदर धंस जाएगी, अपन खुद दुबले पतले हो जाएंगे। और इस रोग को कहा जाता है माय डियर फ्रेंड्स मेरस्मस रोग। क्या कहते हैं? मेरस्मस रोग। आई थिंक दोनों रोगों के नाम आप लोगों को याद हुए होंगे। मेरा 3 बार बोलने का पर्पज यही है कि आप यहीं बैठे बैठे इनको याद करके ही वापस लौटो। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, नीचे बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। नेक्स्ट देखते हैं खनिज कुपोषण। खनिजों की कमी से होने वाले रोग। खनिज की, मान लो खनिज की भी कमी होगी तो उससे क्या होगा? खनिज कुपोषण हो जाएगा। अब ये थोड़ी सी सारणी है, वो देख लेते हैं अपन कि कौन कौन से तत्व है और उनका क्या क्या काम है, क्योंकि एग्जाम में ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है। और माय डियर फ्रेंड्स, एक तो वो विटामिन वाली टेबल और एक खनिज वाली टेबल आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है, क्योंकि कोई सा भी एग्ज़ाम दोगे, आज तो आप 10th क्लास में हो, लेकिन भविष्य में जो भी एग्ज़ाम दोगे उन एग्ज़ाम के अंदर अगर साइंस आई तो साइंस के अंदर विटामिन और खनिज से रिलेटेड एक सवाल जरूर से जरूर आएगा, गारंटी के साथ लिखवा के ले लो मेरी। तो देखते हैं कौन कौन से तत्व कौन कौन सा काम करते हैं, और अगर ये तत्व अपने आहार के अंदर, संतुलित भोजन के अंदर अपन नहीं लेंगे तो ये काम रुक जाएंगे और फिर क्या होगा? बीमारी बन जाएगी। तो देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। फर्स्ट है सोडियम। और सोडियम क्या करता है? अपने मांसपेशी संकुचन से बचाता है। मांसपेशियां है अपनी संकुचित हो जाती है तो उससे कौन बचाता है? सोडियम। सोडियम ही क्या करता है? तंत्रिकीय आवेश संचरण करता है, जो अपने ब्लड दौड़ रहा है रगों में उसका संचरण करता है और शरीर का विद्युत अपघटन करता है और संतुलन बनाता है शरीर का। जो अपन खा रहे हैं उनको प्रत्येक जगह पे सही सही लिमिट तरीके से पहुंचाना कौन कर रहा है? सोडियम कर रहा है। नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम का भी सेम डिट्टो वही काम है। तो अपने को क्या बात याद रख लेनी है कि सोडियम और पोटेशियम दोनों क्या काम कर रहे हैं? ये एक ही काम कर रहे हैं, मांसपेशी संकुचन, तंत्रिकीय आवेश संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन और संतुलन बनाना। कौन कौन कर रहे हैं ये काम? सोडियम एंड पोटेशियम। ओके माय डियर फ्रेंड्स, याद हो गया? नेक्स्ट देखिए कैल्शियम। अब शुरू से अपने को कहा जाता है कि दांतों की और हड्डी, दांत और हड्डी दोनों के लिए कैल्शियम सख्त आवश्यक है। दांतों को मजबूत बनाने के लिए अपन ने एड देखा हुआ है। अगर कोलगेट का एड आता है तो उसमें क्या आता है? कोलगेट के एड में पहले ही बता देते हैं वो कैल्शियम से भरपूर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो कोलगेट के एड में कैल्शियम आता है। कैल्शियम से क्या होता है? दांत सही रहते हैं, अपने दांत एकदम टणका की जात। तो कैल्शियम क्या करता है? विटामिन डी के साथ हड्डियों एवं दांतों को मजबूत बनाता है।
ओके माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद अपना नेक्स्ट है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या करता है? कैल्शियम से मिलकर हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करता है। तो फिर क्या देखते हैं अपन कि कैल्शियम और फॉस्फोरस ये दोनों भाई बंध हो गए, ये दोनों भी मेल जोल से क्या कर रहे हैं? एक ही काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। जैसे सोडियम और पोटेशियम ऑलमोस्ट सब सेम काम कर रहे थे, वैसे ही कैल्शियम और फास्फोरस दोनों क्या कर रहे हैं? हड्डियों को और दांतों को मजबूत कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं लौह तत्व। अब लौह तत्व का यहाँ वो मतलब नहीं है कि आप लोयो का वो लाग जावा। लौह तत्व से मीनिंग है कि अपने जो खाना खाते हैं उसमें खनिज होते हैं, खनिज और लवण, जिनके अंदर एक तत्व होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा होता है, वैसे ही एक होता है लौह तत्व। ये लौह तत्व क्या होता है? अपने जो रक्त है, अपना जो खून है, खून के अंदर लाल रुधिर कणिकाएं हैं, वो लाल रुधिर कणिकाओं के अंदर ये लौह तत्व होता है। और ये क्या करता है? लौह तत्व रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं और ऊतकों का ऑक्सीकरण करते हैं। ऊतकों का क्या करते हैं? ऑक्सीकरण करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा ये नोट्स में याद रख लेना कि अगर लौह तत्वों की कमी हो जाती है अपने को, तो क्या होता है? लौह तत्व क्या कर रहे हैं? रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण कर रहे हैं। अगर लौह तत्व की कमी हो गई, मान लो अपने 4 लौह तत्व है, 4 या मतलब खून के अंदर तो खूब सारे लौह तत्व रहते हैं, ये खून है, इसमें अनगिनत लौह तत्व है। मान लो इसमें लौह तत्व खत्म हो गए। एक्चुअल में क्या होता है? ये खून है अपना, खून के अंदर व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, मतलब रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिकाएं, जिनको अपन क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन, और प्लेटिलेट्स, और ये व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये तीनों उपस्थित रहती है। तो खून का रंग किसके कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। और अगर हीमोग्लोबिन किसके कारण बन रहा है? लौह तत्वों के कारण। अगर ये लौह तत्वों की आपूर्ति ढंग से नहीं हुई तो हीमोग्लोबिन का चक्र गड़बड़ा जाएगा, और रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो क्या होगा? ये लाल जो रंग है, लाल रंग रक्त का धीरे धीरे कम होता जाएगा। लाल रंग कम होगा तो क्या होगा? रक्त कम हो जाएगा। रक्त कम होते ही किसकी बीमारी हो जाएगी? एनीमिया की बीमारी। किसकी बीमारी हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स? एनीमिया की बीमारी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, छठा है आयोडीन। आयोडीन क्या करता है? थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में ये काम में आता है। मोस्टली कहा जाता है कि नमक आयोडीन का एक बेस्ट स्रोत है। बढ़िया नमक खाएंगे तो बढ़िया अपने को आयोडीन प्राप्त होगा। वो जो नमक का एडवर्टाइज देखते हो आप, एडवर्टाइजमेंट आता है नमक का, उसके अंदर बोलता है वो कि आयोडीन से भरपूर खाइए टाटा नमक। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो आयोडीन किससे रिलेटेड? नमक से। आयोडीन से क्या होगा? थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहयोग रहता है, और इसकी कमी से थायराइड जो ग्लैंड है ये होता है, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है, एक तितलीनुमा स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे क्या होता है? अंदर एक तितलीनुमा स्ट्रक्चर होती है, उसको थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। वो थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन का स्त्राव करती है। वो हार्मोन क्या करता है? अपने शरीर में जाता है, और जैसे बाकी चीज़ें काम करती है, वैसे ही वो हार्मोन अपने शरीर के लिए काफ़ी यूजफुल रहता है। अगर इस आयोडीन की कमी हुई तो वो ग्रंथि काम करना बंद कर देगी, और वो जो सामान पहुंचा रही थी वो पहुंचेगा नहीं, और यहाँ से क्या होगा साहब? सूज जाएगा, गला सूज जाएगा, और कुछ बीमारी हो जाएगी। उस बीमारी का नाम है गड़कंड या गड़गंड, और इसका घेंगा या फिर गोइटर रोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है माय डियर फ्रेंड्स? गोइटर। इसलिए मोस्टली कहा जाता है कि जो समुद्र किनारे आदमी रहते हैं उनको ये गड़कंड या घेंगा रोग, गोइटर नहीं होता है, क्योंकि वहाँ की तो वातावरण में ही आयोडीन रहता है। समुद्र का पानी खारा, और खारे पानी से आयोडीन मिलता रहता है उनको डायरेक्ट। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ ये टेबल आपको पूरी समझ में आ गई होगी। तो अपने को जीवन जीने के लिए अपने को जीवन जीने के लिए प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन, ये सभी कार्बोहाइड्रेट और वसा तो अपने को किसी भी सामानों से मिल सकते हैं, लेकिन प्रोटीन और खनिज लवण और विटामिन
ये अपने भोजन के आवश्यक तत्वों में हमें शामिल करना चाहिए ताकि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकें। और दिन के अंदर मैक्सिमम अपने को पानी पीना चाहिए, जिससे अपन तनाव मुक्त रहेंगे। पानी ज़्यादा पिएंगे तो अपने शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, अपन खाना खाते हैं, अड़गस बड़गस नचे जो ठूस लिया, वो तो ठूस लिए, लेकिन उनके अंदर अपन ने क्या किया, कुछ गलत चीज़ें जो अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और जो पचा नहीं सकता अपना शरीर और जो अपने लिए यूजफुल नहीं है, उन चीज़ों को बाहर निकालने का कौन काम करेगा? पानी काम करेगा। जो सब गलत गलत अड़गस बड़गस चीज़ें किससे निकल जाएगी? अपन जो पानी पिएंगे उसके थ्रू नीचे से बाहर का रास्ता नाप लेगी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो एक तो पानी का ध्यान रखना है, पानी मैक्सिमम पिए। और अभी तो वैसे भी कोरोना चल रहे हैं, कोरोना के अंदर अपने को हिदायत दे रखी है कि पानी पीना छान कर और उसको उबाल कर, क्योंकि पानी के अंदर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव रहते हैं जो अपने को बीमार कर सकते हैं। तो पानी हमेशा छान कर और उसको उबाल कर फिर उसको ठंडा करके आराम से पीना चाहिए, क्योंकि पानी से भी कई बीमारियां होती है। जैसे पहले राजस्थान के अंदर सन 2000 के समथिंग एक बीमारी आ गई थी और वो बीमारी काफ़ी मुश्किल से कंट्रोल में आई थी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके बाद हम लोग जो इस चैप्टर का शेष भाग बचा है उसको पार्ट 2 के अंदर पूरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।